ठीक है। सबको जय मसीह। एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हम लोग फिर से एक और हफ्ते के बाद जुड़ पाए इस स्थिति से। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज शायद क्लियर है क्योंकि शुरुआत में थोड़ा दिक्कत था। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी वॉइस क्लियर होगा और आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो जैसा बताया गया, ब्रदर फ्रांसिस ने बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आज के संदेश के बारे में जो टाइटल है या किस पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं वो लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार पढ़ दे रहा हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो संदेश है इसका शीर्षक है हाबिल एक मृतक व्यक्ति के द्वारा संदेश। और इसमें बेसिकली आज हम लोग तीन बातों को गौर करेंगे। पहला है कि हाबिल ने उसने एक बेहतर बलिदान दिया, उसने धार्मिकता प्राप्त किया और वो आज भी हमसे बातें करता है। अक्सर हम लोग जिस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं या फिर संडेज को हम लोग जिस टॉपिक पे यहाँ पे शेयर करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आता होगा। अ, और इस वजह से कोई हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि बहुत कठिन है या फिर ऐसा कोई संदेश नहीं है जो मन को मन भावना करता है या फिर एक्साइट करता है। तो ऐसा कोई भी संदेश हम लोग यहाँ पे नहीं देते हैं। हम लोग बेसिकली आपकी आत्मिक उन्नति के लिए और वचन की गहराई से जुड़ी हुई कुछ वचनों को हम लोग अक्सर बांटते हैं। और उसी संदर्भ में आज का जो भी संदेश है वही है कि हाबिल हाबिल के बारे में है और उसके द्वारा कैसे परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है। या एक मृतक व्यक्ति वो था लेकिन फिर भी कैसे बाइबल बताती है कि वो आज भी हमसे बातें करता है। आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसके चौथे पद को हम लोग पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका चौथा पद। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो हाबिल एक व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि वो मरने के बावजूद भी और मरने के बाद भी हमसे बातें करता है। सवाल यह है कि वो हमसे क्या बातें कर रहा है। और सवाल इसलिए है क्योंकि जब हम हाबिल के जीवन को देखते हैं और उसके संदर्भ को देखते हैं, उसके जिस समय में वो रहता है वो देखते हैं, हम पाते हैं कि वो तो एक बहुत पुराने समय में रहता था और वो संसार का पापमय संसार में पैदा हुआ दूसरा व्यक्ति था। वो कौन सा जमाना था, क्या वो दिन थे, कैसा वो जगह था। और आज हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं। तो सवाल है कि क्या आज वो हमसे बातें कर भी सकता है, कैसे बातें कर सकता है और वो क्या बातें कर सकता है। क्योंकि उसके समय के बीच में और हमारे आज के समय के बीच में एक बहुत बहुत ही बड़ा अंतर है। हर एक चीज में अंतर है। समाज में अंतर है, जिस प्रकार से आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो अंतर है। आप हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि सब कुछ इतना इतना अलग है, लेकिन फिर भी बाइबल हमें बताती है कि वो आज भी हमसे बातें करता है। तो इसलिए आइए आज हम लोग इसी विषय को देखेंगे और समझेंगे कि क्या वो बातें हैं जो हाबिल आज भी हमसे करता है। तो जब हाबिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 11 अध्याय में पाते हैं यहाँ पे। और इब्रानी उसका 11 अध्याय में, जैसा मैंने चौथा पद पढ़ा, और इब्रानी 11 अध्याय के शीर्षक में आपके हिंदी बाइबल में आप लोग ये भी पाते हैं कि विश्वास का उदाहरण। तो सवाल ये है सबसे पहले कि ये किस प्रकार का विश्वास है या कौन सा विश्वास है जिसके उदाहरण को देते हुए लेखक यहाँ पे हाबिल के बारे में बातों को करता है। हम लोग सब जानते हैं इब्रानी उसका 11 अध्याय की शुरुआत में कई बार आप लोग पढ़े होंगे और सुना भी होगा प्रचार, जहाँ पे 11 का 1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो कई बार जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं या सुनते हैं, लोगों को लगता है कि विश्वास के बारे में बाइबल बताती है कि ये आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसको क्लेम करते हैं या फिर इस वचन को लेके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि आप मुझे घर देंगे या फिर आप मेरे जीवन में ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे। क्योंकि बाइबल बताता है कि जब विश्वास करो, विश्वास का जो परिभाषा है वो क्या है। विश्वास की परिभाषा ये है कि आशा की गई वस्तुएं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो कई बार लोग विश्वास को
जब देखते हैं या विश्वास के बारे में बात करते हैं तो इब्रानी 11 का एक पद को लेते हैं और उसके अनुसार बहुत सारे क्लेम करते हैं, बहुत सारी चीजों को वो लोग मांगते हैं परमेश्वर से। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए ये किस प्रकार का विश्वास है, कौन सा विश्वास है, और किस संदर्भ में विश्वास कहा गया है, अगर गौर से देखा जाए तो ये कहीं पे भी इब्रानी 11 का 1 हमें कहीं पे भी एक ऐसा शिक्षा नहीं देता है विश्वास के बारे में जिसके द्वारा हम परमेश्वर से कुछ भौतिक वस्तुओं की मांग करते हुए इसको क्लेम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि हमें नौकरी परमेश्वर दे या घर दे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब 11 अध्याय का 1 पद हम लेते हैं तो हमें समझना है कि ये किस विश्वास के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, और क्यों ये विश्वास की बात आगे चल के उदाहरण के रूप में हाबिल के द्वारा शुरू होती है। तो आइए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 32 पद, जो हम लोग इब्रानी उसका 10 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ पे विश्वासियों को जो लेखक है वो उत्साह कर रहा है, उनको याद दिला रहा है और उनको कह रहा है 32 पद में, 10 का 32 में, परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनकी साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। जैसा पिछले संडे में भी हम लोग देखे थे, और आगे चल के जैसे इब्रानी 11 दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 अध्याय, 10 अध्याय पढ़ते हैं, आप एक थीम को बार बार पाएंगे, वो ये है कि यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता। तो पूरे इब्रानी की पुस्तक में ये दर्शाया जाता है और ये बताया जा रहा है कि कैसे यीशु मसीह एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, एक सर्वश्रेष्ठ नबी है, एक राजाओं का राजा है, और इस तरह हर एक बातों के ऊपर यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे जो इब्रानी यहूदी पृष्ठभूमि से जो लोग विश्वासी थे उनको उत्साहित किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग विश्वास में स्थिर नहीं थे, या परसिक्यूशन को देख के वो लोग डर रहे थे, उनके जीवन में ताड़ना आई थी और इस वजह से वो लोग डर रहे थे, सताव में थे और उनका मन विचलित हो रहा था। तो लेखक उनको याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है, और 32 पद में कह रहा है कि परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, याद करो कि तुम ज्योति पाकर दुखों में कैसे बड़े संघर्ष के साथ स्थिर थे, इसलिए तुम अब वापस मत डगमगाओ, वापस पुराने रीति रिवाजों में मत चले जाओ, वापस अपने पुराने यहूदी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जाके उनके कार्यों में शामिल मत हो जाओ, या फिर यहूदी चीजों में फिर से शामिल मत हो जाओ। याद करो तुम्हारी बुलाहट को, समझो तुम्हारी बुलाहट को, जानो कि यीशु मसीह कौन है, समझो उसके बलिदान को। और ये करते हुए 36 पद में लिखा गया है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जिस विश्वास को जिस मसीह पे तुमने विश्वास किया, जिस जीवित आशा के लिए तुम लोग मसीह के पीछे चल रहे हो, तो धीरज धरो, पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारे लिए धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और 39 पद में लिखा है, जो लास्ट वर्स है 10 पद का, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों, यानी अपने प्राणों को बचाए। तो बेसिकली जो उत्साह है या जो मोटिवेशन है, जो शिक्षा है 10वें अध्याय में, वो यही है कि एक बार तुमने मसीह का स्वाद चख लिया है, एक बार तुमने जान लिया है कि मसीह कौन है, एक बार तुमने जान लिया कि उसका बलिदान का महत्व क्या है, इसलिए स्थिर रहो, पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी आशा रखी गई है। अब इसलिए 11 अध्याय के शुरुआत में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये अपने मसीही विश्वास में, उद्धार रूपी विश्वास में, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास में स्थिर रहने के लिए कहा जा रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अब क्या कर रहा है लेखक, यहूदी पृष्ठभूमि के लोगों को वो एक उदाहरण की सूची दे रहा है। तो जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में, आप एक बहुत बड़ा लिस्ट पाते हैं जहां पे पुराने नियम से अलग अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो लेखक कह रहा है कि तुम्हारे पहले भी ये लोग थे, तुम्हारी ही यहूदी पृष्ठभूमि से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उन बातों पे विश्वास किया, और उनका उदाहरण 11 अध्याय में दिया जा रहा है। अब
मजेदार बात यह है कि जब 11 अध्याय की शुरुआत इस उदाहरणों से हो रही है, जिस उदाहरण के द्वारा लेखक ये दर्शाना चाह रहा है यहूदी पृष्ठभूमि के विश्वासियों को कि देखो, तुम्हारे पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी विश्वास किया, वो लोग भी आशा के साथ मरे, इसलिए तुम भी धीरज धरो, तुम भी ढांढस रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। परीक्षाओं को देख के, निर्बल मुश्किलों को देख के, ताड़नाओं को देख के पीछे मत हटो। तो जब ये उदाहरण दिया जा रहा है, शुरुआत किसके द्वारा हो रही है? शुरुआत हो रही है आबिल के द्वारा। शुरुआत आदम के द्वारा नहीं हो रही है। जो उदाहरण है, उदाहरण शुरू हो रहा है चौथे पद में। सबसे पहला उदाहरण दिया जा रहा है और सबसे पहला उदाहरण कौन है? हाबिल है। तो सवाल ये कि क्यों नहीं आदम? क्योंकि आदम तो सबसे पहला व्यक्ति था। क्यों नहीं आदम से शुरुआत हो रही है? अगर ये यहूदी पृष्ठभूमि के ही लोग हैं, क्यों यहाँ पे हाबिल से ये विश्वास का उदाहरण दिया जा रहा है? एक कारण है, वो कारण ये कि हाबिल वो व्यक्ति था जो पापमय संसार में पैदा होने वाला पहला व्यक्ति जिसको धर्मी ठहराया गया। क्योंकि आदम और हवा जो थे वो उस हिसाब से उनको उदाहरण के रूप में नहीं रखा गया, क्योंकि आदम और हवा वो लोग थे जो लोग एक पाप रहित संसार में रहे थे। पाप संसार में आने से पहले आदम और हवा थे, और उन्होंने जिस रीति से परमेश्वर को जाना, उनका जो अनुभव था परमेश्वर के साथ, उनका जो जो भी समय वो लोग पाप संसार में आने से पहले परमेश्वर के साथ उस संगति में रहे, परमेश्वर के साथ उन्होंने बातें की, परमेश्वर के साथ उन्होंने संगति की, जिस भी तरह उन्होंने परमेश्वर को जाना, वो एक दूसरा ही लेवल था। क्योंकि तब संसार में पाप नहीं था, संसार पाप रहित नहीं था, उनका शरीर पाप के द्वारा ग्रसित नहीं था, जो पूरा संसार था उसमें पाप था ही नहीं, सब कुछ भला था। और उस पृष्ठभूमि में और उस परिस्थिति में एक समय था जहां पे आदम और हवा परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ संगति किए और अपने जीवन को जिए थे। और फिर बाद में पाप संसार में आता है और हम देखते हैं कि किस तरह वो लोग को आदम की वाटिका से निकाला जाता है। और पापमय संसार में जब संसार में पाप आ जाता है, उसके बाद जो लोग पैदा होते हैं उसमें से ये दूसरा व्यक्ति है जो पैदा होता है, यानी कि आबिल, और धर्मी इनको ठहराया जाता है उसमें से ये पहला व्यक्ति है। तो इस कारण से यहाँ पे जब उदाहरण की बात हो रही है तो उदाहरण में सबसे पहले हाबिल का नाम आता है, हाबिल का नाम, न कि आदम का। तो जब हाबिल का नाम आता है और हाबिल को सबसे पहला व्यक्ति घोषित किया जाता है यहाँ पे विश्वास के उदाहरण की सूची में, इब्रानी 11 अध्याय के अनुसार, चौथे पद के अनुसार, तो आइए आज हम लोग हाबिल के बाद से 3 बातों को देखेंगे, क्योंकि हाबिल आज भी हमसे बातें करता है, जैसा कि इब्रानी 11 का 4 में लिखा है। और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो आइए आज हम लोग जाएं हाबिल के जीवन में, हम लोग देखें जरा सा और कुछ बातों को सीखें कि क्या बातें हैं। तो हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, और चौथे अध्याय से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। चौथे अध्याय में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि हाबिल ने क्या किया। एक उत्तम बलिदान दिया। वो हमसे क्या बातें करता है? सबसे पहली बात हमसे वो ये करता है कि उसने एक उत्तम बलिदान दिया। और उसके लिए हम लोग मैं आपके लिए उत्पत्ति उसका 4था अध्याय पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसका तीसरा पद, तीसरा पद। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और चौथे पद में लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि उसने एक उत्तम बलिदान चढ़ाया। इससे पहले कि अब हम इस उत्तम बलिदान के बारे में देखें और सोचें और इस पे बात करें, जिसपे कि हम लोग कुछ ज्यादा समय आज देने वाले हैं, मैं पहले पद से केन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा ताकि एक बैकग्राउंड डेवलप हो और हम इस पृष्ठभूमि के द्वारा समझ पाए कि किस तरह और क्यों हाबिल का बलिदान एक उत्तम बलिदान था। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई दोनों भाइयों ने ही तो बलिदान लेके आए थे, क्यों इसका उत्तम बलिदान ठहराया गया। और कई बार लोग ये कारण निकालते हैं कि भाई वो फल लेके आया, या फिर वो जो तीसरे पद में ऐसा लिखा है
कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ लेके भेंट ले आया। क्योंकि भूमि की उपज थी तो इस वजह से परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया, और क्योंकि हाबिल की जो भेंट थी वो इसके जानवरों की थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। और कई बार इसी कारण को लेके जो गैर मसीही लोग हैं वो लोग भी थट्टा उड़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, या फिर मसीहों के ऊपर एक गलत एक्यूएशन लगाते हैं कि देखो ये लोग इस वजह से मांसाहारी हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो परमेश्वर है ये नॉनवेज पसंद करता है। तो इस प्रकार की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत चीजें हैं जो फैलाया जाता है, बताया जाता है। तो हम लोग उसको समझेंगे कि क्यों ये उत्तम बलिदान था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि उसने जो लाया था आबिल ने, वो भेड़ बकरियों का बलिदान था, और जो केन लाया था वो भूमि की उपज थी। ये कारण नहीं था। कारण क्या था? तो आइए हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को देखें। उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय और पहले पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम पाते हैं यहाँ पे कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया, और उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। क्या कहती है ये जन्म देने के बाद केन को? कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। अब ये जो शब्द यहाँ पे है इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, जो खास तौर से उसके जो ये शब्द थे, यहोवा की सहायता से एक पुरुष मैंने पाया है। हम लोग सब जानते हैं कि आदम और हवा को आदम की वाटिका से निकाला गया था। वो लोग को जब परमेश्वर ने सृष्टि की तब पाप संसार में नहीं था, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वो लोग एक ऐसे संसार में थे और खुद भी अपने शारीरिक रूप में एक ऐसे स्थिति में थे जहां पे पाप का कोई नामो निशान नहीं था। ना उनका शरीर किसी भी रीति से पाप से ग्रसित था, ना वो संसार पाप से ग्रसित था। लेकिन हम देखते हैं किस तरह संसार में पाप आता है, और जब पाप संसार में आता है तो किस तरह इनको आदम की वाटिका से निकाला जाता है। लेकिन जब परमेश्वर को आदम की वाटिका से निकालता है, श्रापित करता है और आदम की वाटिका से निकालता है, परमेश्वर एक छुटकारे की योजना भी बनाता है। और परमेश्वर एक वायदा करता है उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15 पद में। और उत्पत्ति 3 के 15 में हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्प से कहता है, 14 और 15, उत्पत्ति 3 14 और 15, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा 14 पद में, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित होगा। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और फिर ये कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि सर्प से ही परमेश्वर कह रहा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। तो ये एक छुटकारे का वायदा था, एक छुटकारे की भविष्यवाणी थी जो कि यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी। लेकिन जाहिर सी बात है उस समय आदम और हवा इस बात को समझ नहीं पाए होंगे और समझ नहीं पाए थे। और जब ये बातें हो रही थी और परमेश्वर जब सर्प को ये बात कह रहा था, उसको श्रापित कर रहा था, और साथ साथ एक छुटकारे की बात भी वहां पे कह रहा था, एक भविष्यवाणी भी कह रहा था, तो इस बात को जब आदम और हवा सुन रहे थे, वो लोग संपूर्ण रीति से तब समझ ही नहीं पाए थे कि ये छुटकारा या फिर ये वायदा, ये छुटकारे की बात हो रही है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन उनको लग रहा था कि शायद ये जल्द ही छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उनको आदम की वाटिका से निकाल दिया था। और इस वजह से वो लोग आशा के साथ थे कि परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने छुटकारे की बात तो कही है, तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए कुछ उपाय करेगा। तो इसलिए जैसे ही ये गर्भवती होती है और एक पुत्र को जनती है, वो इसलिए इस बात को कहती कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। क्यों? क्योंकि वो इस सोच के साथ जी रहे थे, वो इस सच्चाई के साथ जी रहे थे कि उन्होंने पाप किया है, उनके पाप के द्वारा वो श्रापित हुए हैं, उनके पाप के द्वारा उनको आदम की वाटिका से निकाला गया है। उस विलाप के साथ, उस दुख के साथ और उस कड़वी सच्चाई के साथ वो अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन साथ साथ उनको एक आशा थी कि परमेश्वर ने कहा है कि वो एक छुटकारा करेगा, वो एक प्रबंध करेगा। तो जब केन पैदा होता है तो परमेश्वर क्या करता, तो जब कैन पैदा होता है तो हवा इस बात से उत्साहित होती है, इस बात से उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक विचार आता है और उसके अंदर एक आशा उत्पन्न होती है कि शायद ये वही है, शायद ये वही है।
और इसलिए वो कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को प्राप्त कर लिया है। ये कौन पुरुष है? इस पुरुष को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि मतलब ये क्या करेगा मेरे लिए। इस पुरुष को प्राप्त करने का अर्थ ये है कि ये वही है, शायद ये वही है जो हमें छुटकारा देगा, शायद ये वही है जो हमें वापस परमेश्वर तक लेके जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की सहायता से मैंने पाया। यहाँ पे सहायता उस सहायता की बात नहीं कि मैं बांझ थी, मेरे पास बच्चे नहीं थे, मैं निसंतान थी तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। ये उस संदर्भ में कहा नहीं जा रहा है कि मैंने परमेश्वर की सहायता से प्राप्त किया, जिस तरह की जैसे हन्ना की प्रार्थना, हन्ना बांझ थी, वो उसके पास बच्चे नहीं थे तो उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पुत्र वो जनती है, और जब पुत्र उत्पन्न होता है वो कहती है कि यहोवा की सहायता से मैंने पुत्र प्राप्त किया है, इस पुरुष को मैंने पा लिया है। क्योंकि पुरुष क्या करेगा? ये पुरुष, शायद यही वो पुरुष है जो हमें वापस वहां पे लेके जाएगा। शायद यही वो पुरुष है जो जो छुटकारे जो छुटकारे का वायदा हमें दिया गया था। शायद यही वो पुरुष है जो हमें वापस लेके जाने वाला है, जो हमें वापस परमेश्वर के साथ उस मिलाप में लेके जाने वाला है। और इसीलिए वो उसका नाम क्या रखती है? केन। और कहती है कि इसके परमेश्वर की सहायता से मैंने इसे प्राप्त किया है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पा लिया है। और उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद हम देखते हैं कि केन तो वैसा नहीं निकलता। केन आगे चल के कुछ ही पदों के बाद, जैसे हम पढ़ते हैं, जो घटनाओं को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये तो छुटकारा देना तो दूर, ये तो उल्टा अपने भाई का हत्यारा बन जाता है। ये हमें एक सबक सिखाती है और एक आत्मिक सच्चाई देती है, या सामने बयान करती है कि छुटकारा मनुष्य की ओर से कभी नहीं आ सकता। भले ही हवा ने सोचा, उसको ऐसा लगा कि हाँ, यहोवा की सहायता से मैंने पुरुष पा लिया है, यहोवा ने मेरी सहायता की और अब ये पुरुष को मैंने जना, और ये पुरुष अब वो पुरुष होगा जो हमें छुटकारा देगा। लेकिन केन के जीवन की सच्चाई इस बात को उजागर करती है कि छुटकारा का जो क्रेडिट है वो मनुष्य ले नहीं सकता, या छुटकारा का जो उपाय है वो मनुष्य की ओर से कभी आ नहीं सकता। मनुष्य के पास वो साधन है ही नहीं, मनुष्य के पास वो सामर्थ है ही नहीं कि वो अपने लिए छुटकारे का मार्ग तैयार कर पाए, वो अपने लिए छुटकारा का कारण बन पाए, या किसी दूसरे के लिए छुटकारे का कारण बन पाए। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात आगे चलती है। और लिखा है उसके तुरंत आगे दूसरे पद में, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। दूसरे पद में लिखा है फिर उसने, यानी कि हवा ने अपने भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अब यहाँ पे जब हाबिल को जन्म दिया, हाबिल का अर्थ क्या है? हाबिल जो शब्द है, इसका हम लोग एक एग्जैक्ट मीनिंग, एकदम सटीक 100% मीनिंग में तो आ नहीं सकते, लेकिन हाबिल, एबल जो इंग्लिश में वर्ड है और हिंदी में हम लोग हाबिल कहते हैं, इसका जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ एक बहुत ही सकारात्मक रूप में नहीं है, जैसा कि केन को पाते हैं। केन का जो शब्द है, ये जो नाम है, ये एक सकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं रखा गया था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हवा ने सोचा था कि शायद यही वो छुटकारा है, शायद यही वो व्यक्ति है, शायद यही वो पुरुष है जो हमें छुटकारा देगा, और उसने उसका नाम केन रखा। लेकिन हाबिल का जो शब्द है, ये जो नाम है हाबिल, ये किसी भी सकारात्मक विचारधारा को नहीं दर्शाता है। लेकिन अगर हम एक बहुत ही नजदीकी अर्थ इसका निकाले, हाबिल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक रूप से व्यर्थता है, व्यर्थ, या फिर कमजोर। इंग्लिश में से हम कह सकते हैं वैनिटी, यानी कि व्यर्थ। जैसा कि सर्वोपदेशक में हम लोग पढ़ते हैं ना, कई बार लेखक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं जो हाबिल शब्द है, इसका भी अर्थ एक व्यर्थ अर्थ से जुड़ा हुआ है, कमजोर अर्थ से जुड़ा हुआ है, बहुत कम क्षण का इसका अर्थ से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा चीज जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक विलापमय चीज से जुड़ा हुआ है। और सच में हाबिल का जीवन यही दर्शाता है। वो बहुत कम समय के लिए था, उसके जीवन को देख के विलाप लगता है कई बार, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था और उसकी हत्या भी हुई। और यह हमें दर्शाता है आगे चल के, और हम समझेंगे अभी कि क्यों
उसका नाम ये रखा गया था। कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दोनों जुड़े थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग पहले पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसने कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया, और दूसरे पद में लिखा है फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। तो इस वर्ष को बहुत सारे लोग लेते हैं और कहते हैं कि ये दोनों शायद जुड़ हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये सच में जुड़ हुए थे कि नहीं, लेकिन मैं इतना इस पे यकीन नहीं करता कि वो जुड़ हुए हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जुड़ हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम रखा गया आबिल, यही दर्शाता है कि ये जुड़ हुए नहीं थे। क्योंकि जैसे ही पहला बेटा पैदा होता है और उसका नाम केन रखा जाता है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ये नाम केन रखा जाता है, क्योंकि उससे लगता है कि हवा को लगता था कि ये शायद छुटकारे का सोता होगा, या फिर ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें छुटकारा देगा, जो वायदा किया गया था छुटकारे की, जो प्रतिज्ञा की गई थी, शायद यही वो है जो करेगा। तो तुरंत जो अगर उसका जुड़वा पुत्र संतान पैदा होता है, तो उसको भी ऐसा कोई सकारात्मक नाम रखना चाहिए। लेकिन एक सकारात्मक नाम रखा नहीं गया, एक नकारात्मक नाम दिया गया। इस वजह से मुझे लगता है कि दोनों में कम से कम 1 साल का अंतर होगा, क्योंकि जिस विचारधारा या सोच, या एक सकारात्मक सोच के साथ, विचारधारा के साथ आ, हवा ने उसका नाम रखा था कि ये हमारे लिए छुटकारे का कारण बनेगा, वो बेटा पैदा होता है, उसका नाम हाबिल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो याद दिलाता है उनको उस पाप के बारे में, वो याद दिलाता है उनको उनके पापमय दशा के बारे में, वो वो, वो याद आता रहता है इनको उनके व्यर्थ जीवन के बारे में, क्योंकि अब उनका जीवन आदम और हवा के लिए एक व्यर्थ जीवन बन गया था। क्योंकि लोग जानते थे कि वो लोग पाप रहित संसार में किस तरह रहते थे, पाप रहित संसार में वो कैसे परमेश्वर के साथ संगति करते थे, पाप रहित संसार में उनका शारीरिक रूप से भी वो कैसे पाप से आजाद थे। लेकिन अब कैसे आ, आज्ञा ना मानने के कारण उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। आज्ञा ना मानने के कारण अब उनके जीवन में कैसे पाप आ गया है। आज्ञा ना मानने के कारण कैसे संसार में पाप आ चुका है, और उसके श्राप को, उसके परिणाम को वो लोग अपने जीवन में देख रहे थे। और जब पहला बेटा पैदा हुआ, उसको उन्होंने सोचा कि छुटकारा का कारण बनेगा, लेकिन वैसा भी कुछ नजर नहीं आया कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा कर दिया। और इसलिए उस विलाप में, उस बातों को याद करते हुए, उस बातों से वो लोग झंझोड़ चुके थे, उन बातों से वो लोग दुखी हो चुके थे, विलाप कर रहे थे। और उस मानसिक परिस्थिति में, उस सोच में उन्होंने इस बेटे का नाम हाबिल रखा। क्योंकि हाबिल, जैसा मैंने कहा, ये नाम ही दर्शाता है व्यर्थता को, ये नाम दर्शाता है विलाप को। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे ही तीसरे पद में हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात, यहाँ पे जब कुछ दिन है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है कि वो पैदा होते ही ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पे काफी साल का अंतर है, वो बाइबल में लिखा नहीं गया है कितने साल, लेकिन जो एक कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, लॉजिकली सोचें, ये दिखा रहा है कि यानी कि जब वो हो सकता है अपनी समझ और बुद्धि की उम्र में आ गए थे, तब क्या होता है, तब उसके पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। लिखा जा रहा है यहाँ पे कि आबिल जो है वो क्या करता है, वो भूमि की, वो सॉरी, जो केन है वो क्या करता है, भूमि की उपज को लेके आता है। लेकिन हाबिल क्या करता है, बकरियों को कै जो पहलौटे थे उनको वो लेके आता है, यानी कि सबसे उत्तम। और क्या करता है, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, यानी कि उसने उनको मारा और उसके बाद उसकी भेंट चढ़ाई। यहाँ पे मृत्यु को कहीं ना कहीं ये पैसेज इंडिकेट कर रहा है, जब लिखा है यहाँ पे कि वो पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। उनकी चर्बी को भेंट चढ़ाने का अर्थ ये है कि उसने उसका लहू बहाया और फिर उसने भेंट चढ़ाया। और हम इसी पैटर्न को, इसी चीज को हम लोग आगे चल के देखते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। 3 चीजें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पहला, कि कहीं ना कहीं लगता है कि एक जगह था जहां पे भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं कि 1.1 जो पॉइंट दिया गया है, मेरा सबसे पहला पॉइंट वहां पे था, उसने एक बेहतर बलिदान दिया। और पहले पॉइंट के अंडर में दूसरा जो 1.1 जो पॉइंट लिखा गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप पाएंगे कि लिखा है कि बलिदान के लिए एक नियुक्त स्थान। तो लग रहा है कि बलिदान के लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त स्थान रखा था, एक कोई स्थान था जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि तीसरे पद में लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया और हाबिल भी लेके आया। एक कोई स्थान जरूर कहीं ना कहीं शायद नियुक्त था जहां पे ये लोग वो भेंट लेके आए थे, और एक वहां पे वेदी भी था, नियुक्त किया गया था, जहां पे हाबिल ने उस भेंट को चढ़ाया था। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है जो जगह नियुक्त किया गया था वो आदन की वाटिका के पास ही था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 24 पद, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया था। शायद ये वो जगह था जहां से उनको निकाला गया था, सॉरी ये वो जगह ही था जहां पे उनको निकाला गया था, और यही कहीं वो जगह परमेश्वर ने नियुक्त किया था जहां पे एक वेदी भी थी, जहां पे इनको आके बलिदान चढ़ाना पड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों ये अंदाजा लगा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, लेकिन मैं बाइबल के कुछ पदों के अनुसार मैं केवल एक अपनी एक सोच को प्रस्तुत कर रहा हूं कि शायद ये वो जगह था। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हम लोग देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं। पहला कि यहाँ पे करूब थे, हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक बलिदान हो रहा था, और तीसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक वेदी भी था जिस वेदी पे ये बलि चढ़ाया गया था। क्योंकि ठीक यही पैटर्न हम लोग आगे चल के देखते हैं कि परमेश्वर इसको डेवलप करता है और मूसा को देता है, और इब्रानी की पुस्तक में भी यही पैटर्न में हम कुछ बातों को पाते हैं। अगर आप निर्गमन उसका 37 अध्याय 7 से लेकर 9 पद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक ऐसा ही एक पैटर्न में महापवित्र स्थान में वेदी की बात की जा रही है। महापवित्र स्थान जहां पे प्रायश्चित के दिन लहू बहाया जाता था, वहां पे भी एक वेदी रखा गया था, और वहां पे भी करूब थे और वो अपने पंखों से उसको ढापे हुए थे। और लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 11 पद से लेके जब आप 19 पद में पढ़ते हैं, आप वहां पे भी पाएंगे कि कैसे वहां पे वो प्रायश्चित के दिन में लहू बहाया जाता था। और वहां पे और भी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह वहां पे करूब थे, उनके पंख थे, वेदी थी, और लहू वहां पे बहाया जाता है। और आगे चल के इब्रानी 9 अध्याय 11 से 14 पद में हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह भी महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है अपने लहू को लेके, और वहां पे वेदी पे अपने लहू को सदाकाल के लिए चढ़ाता है, और हमारे लिए सदाकाल के लिए वो एक छुटकारे का कारण बनता है। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें कि परमेश्वर ने एक जो पैटर्न रखा, एक जो ऑर्डर रखा बलिदान के लिए, लहू बहाने के लिए, वो एक जगह था जहां पे वेदी थी, उस वेदी के ऊपर लहू बहाना होता था। यीशु मसीह उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इब्रानी 9 अध्याय 11 से लेके 14 पद के अनुसार, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 11 से 19 पद, निर्गमन 37 अध्याय 7 से 9 पद में भी हम लोग लगभग उसी पैटर्न को देखते हैं, जहां पे एक वेदी होती है, उस वेदी पे लहू बहाना होता है पाप के छुटकारे के लिए, और उस वेदी के पास करूब होते हैं जो अपने पंखों से उसको ढापे हुए होते हैं। और इसका एक सिमिलर पैटर्न या यहाँ से लगभग जुड़ा हुआ पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी पाते हैं, जहाँ पे उत्पत्ति 3 अध्याय 24 पद में की एक जगह है जहाँ पे करूब है, और शायद वही वो जगह हो सकता है जहाँ पे परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वहीं पे एक बलिदान देना है, वहीं पे एक वेदी होगी जहां पे जाके शायद वहां पे बलि दिया गया हो। तो ये मत कहिए कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही है, मैं बस आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि शायद इस पैटर्न को देखते हुए पुराने नियम में नए नियम में हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद एक जगह था जहां पे परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वहीं पे बलिदान चढ़ाया जाएगा, और वहां पे एक वेदी भी था। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, एक नियुक्त किया गया समय भी था जहां पे परमेश्वर ने उस बलि को चढ़ाने के लिए तय किया था। क्योंकि तीसरे पद में हम देख पढ़ते हैं कुछ दिनों के पश्चात। तो यहाँ पे जो कुछ दिनों के पश्चात है, अगर हम इंग्लिश वाइल में देखें तो हम वहां पे क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि एंड इन द प्रोसेस ऑफ टाइम इट केम टू पास।
समय के साथ वो घड़ी आ गई। अगर हम इसको हिंदी में ऐसा अनुवाद करें कि समय के साथ, द पैसेज ऑफ टाइम, इन द प्रोसेस ऑफ टाइम, इट केम टू पास। समय बीतने के बाद एक वो क्षण आया, एक वो घड़ी आई जब ये लोग उसको बलि चढ़ाने के लिए गए, परमेश्वर को भेंट देने के लिए गए। तो शायद ये जगह को हम लोग या समय को हम लोग कह सकते हैं कि पश्चाताप का दिन, जो कि आगे चल के डे ऑफ अटोनमेंट को के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम में, व्यवस्था 16 अध्याय में, और इसी को ही हम लोग देखते हैं नए नियम में भी, जहाँ पे यीशु मसीह को कहा जा रहा है कि मतलब वो हमारे लिए सदाकाल के लिए वो हमारे लिए एक प्रायश्चित बना। तो एक नियुक्त किया गया समय था, एक नियुक्त किया गया स्थान भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, चाहे आप ये दोनों चीजों के साथ में आप सहमत हो या ना हो, लेकिन जो तीसरी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के पास या परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक नियुक्त तरीका था। ये तो पक्की बात है, भले ही आप इस बात पे एग्री ना करें कि ठीक है, परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कि परमेश्वर ने कोई स्थान नियुक्त किया, कोई समय नियुक्त किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे साथ एग्री हो सकते हैं या एग्री नहीं भी हो सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो तीसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि परमेश्वर के पास जब ये लोग गए, परमेश्वर के पास जब इनको जाना हुआ, वो ऐसे नहीं था कि मुंह उठाए और चले गए, मन किया तो चले गए, अच्छा लगा तो चले गए, बोर लग रहा था तो चले गए, मन किया तो चले गए, याद आया तो चले गए। नहीं, परमेश्वर के पास जो जाना था वो एक निर्धारित तरीके से था। यानी कि परमेश्वर ने एक पैटर्न नियुक्त किया था उसके पास आने के लिए। ये कोई साधारण तरीका नहीं था, ये कोई मन मर्जी वाला तरीका नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बातों को तय किया, परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा, और उसके अनुसार ही परमेश्वर के पास या परमेश्वर की उपस्थिति में उनको जाने की अनुमति थी। और वो क्या था? परमेश्वर के पास अपनी भेंटों को लेके आना, परमेश्वर के पास अपनी भेंट के साथ आना। इसलिए इब्रानी 11:4 में लिखा है कि वो विश्वास के साथ उस बलि को वहां पे या भेंट को उसने चढ़ाया। हाबिल कैसे पहुंचा परमेश्वर के पास? हाबिल कैसे आया परमेश्वर के पास? इब्रानी 11:4 में लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान को चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। वो ऐसे ही नहीं चला गया, वो विश्वास के साथ वहां पे गया, वो विश्वास के साथ उस बलि को उसने चढ़ाया। इब्रानी 11:4 हमें यही कहता है। अब रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 पद कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है। तो ये क्या विश्वास था, या फिर क्या वो चीज थी जो हाबिल के अंदर उस विश्वास को उत्पन्न किया, जिसके कारण लिखा है कि विश्वास के साथ उसने भेंट को चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। तो नए नियम में तो लिखा है कि रोमियो 7:17-11 में, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। तो यहाँ पे जब हम हाबिल की बात करते हैं और केन की बात करते हैं और दोनों को बलिदान लेके आने की बात करते हैं, और हाबिल के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसका बलिदान ग्रहण हुआ क्योंकि वो विश्वास के साथ बलिदान लेके आया। तो ये विश्वास उत्पन्न कहां से हुआ? किस बात को देख के हुआ, या फिर किस बात को जान के हुआ, या फिर किस बात को सुन के हुआ? क्या वो बात थी जिसको उसने देखा या फिर सुना या फिर उसे बताया गया, जो उसके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न किया? और जब वो विश्वास उसके अंदर उत्पन्न हुआ, उस विश्वास से वो भेंट लेके आता है और उसकी भेंट ग्रहण होती है। हमें सटीक रूप से नहीं मालूम कि कब उसने सुना, किससे सुना, कहां सुना, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जरूर इस बात को समझा और सुना, और वो बात ये था कि परमेश्वर पाप के क्षमा के लिए एक बलिदान चाहता है। परमेश्वर के पास बिना एक बलिदान का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। हाबिल कौन था? हाबिल संसार का चौथा व्यक्ति था। उस पीढ़ी में देखे तो आदम और हवा, और उसके बाद तीसरा
हो गया आपका केन, और चौथा व्यक्ति हो गया आबिल। और अगर आप पाप से भरे हुए संसार की बात करें, पतन के बाद संसार की बात करें, तो उसमें से ये दूसरा व्यक्ति था। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पैदा हुआ और जिस संसार में ये रहा, वो जानता था कि ये संसार पाप में डूबा हुआ है, ये संसार पाप में गिरा हुआ है, या और अपने माँ बाप या आदम और हवा के द्वारा इस संसार में पाप आया है। यानी कि वो जानता था कि ये संसार जिसमें वो पैदा हुआ और ये संसार जिसमें वो रह रहा है, ये संसार पाप से ग्रसित है, ये उसको मालूम था। और कहीं ना कहीं उसको ये भी मालूम हुआ और उसने ये जाना कि परमेश्वर के पास उससे एक बलिदान के द्वारा बलिदान लेके उपस्थित होना है, क्योंकि बिना लहू के बहाए, बिना बलिदान के परमेश्वर के सामने वो ग्रहण योग्य नहीं हो सकता है। क्या उसने परमेश्वर की कोई डायरेक्ट आवाज सुनी? क्या परमेश्वर ने उसको डायरेक्टली कहीं पे उसके कान में कहा, या परमेश्वर ने उसके हृदय में इन बातों को डाला, या फिर उसने अपने पिता से यानी कि आदम से इन बातों को सुना? हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि उसने इस विषय को तो जाना, इस सच्चाई को उसने जाना कि संसार पाप में है, वो खुद पाप में पैदा हुआ है और उसे एक छुटकारे की आवश्यकता है। और वो छुटकारा केन नहीं है, जिसको उसकी मां हवा ने नाम रखा था केन, और कहा था कि परमेश्वर की सहायता से मैंने पुरुष प्राप्त किया। वो जानता था कि ये व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो छुटकारा लेके आ सकता है। वो केवल एक बलिदान है, वो केवल एक लहू है जो छुटकारा लेके आ सकता है और उसे छुटकारा दिया जा सकता है। तो भेंट में कोई समस्या नहीं थी। भेंट में समस्या नहीं थी कि भेंट भूमि की उपज थी, या फिर भेंट जो थी वो एक पहलौठा था। बात वो नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कि भूमि की उपज की भेंट को नकार देता है और उसको पसंद नहीं आता, उसे पसंद नहीं है। परमेश्वर को नॉनवेज पसंद है, तो इस वजह से परमेश्वर ने एक नॉनवेज भेंट ग्रहण किया, और परमेश्वर को वेज पसंद नहीं, तो परमेश्वर ने उसको हटा दिया, जैसा कि कई लोग सोचते हैं या फिर लांछन लगाते हैं गैर मसीही लोग। बात यह था कि इस भेंट के द्वारा परमेश्वर साबित करना चाह रहा था कि बिना पाप की क्षमा के परमेश्वर के पास कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जब हम लेवी व्यवस्था पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो भेंट बताई जा रही है वो बर्न्ट ऑफरिंग है या मेल बलि है। बिना मेल बलि के अन्न बलि है ही नहीं। अन्न बलि तो है, लेकिन अन्न बलि देने से पहले, ग्रेन ऑफरिंग देने से पहले, हम लोग देखते हैं लेवी व्यवस्था उसके पहले अध्याय में कि परमेश्वर किस बात की मांग करता है, किस बलि के साथ, किस भेंट के साथ सबसे पहले परमेश्वर के उपस्थिति में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। हम देखते हैं होम बलि की विधि। बिना होम बलि के परमेश्वर की उपस्थिति में कोई जा नहीं सकता। तो ये पैटर्न है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया चीज है। और कहीं ना कहीं ये बात परमेश्वर ने प्रकट किया था, और इस चीज को आबिल ने ग्रहण किया, इस चीज को आबिल समझा, विश्वास के साथ समझा, और इसलिए वो परमेश्वर के सामने एक बलिदान लेके गया। पहलौठे में से सबसे उत्तम बलिदान उसने दिया और उस चर्बी को उसने चढ़ाया, और इसीलिए उसका जो भेंट था उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। केन को भी मालूम था, लेकिन केन ने इस चीज को विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं था कि केन को नहीं मालूम था, केन को मालूम था, उसके पास भी वो जानकारी थी, लेकिन वो परमेश्वर के पास अपने तरीके से आना चाहा। उसको भी मालूम था कि परमेश्वर के पास आने का तरीका क्या है, उसको भी मालूम था कि परमेश्वर ने क्या बात को नियुक्त किया है। लेकिन एक भाई, एक बेटा जो कि हाबिल था, उसने परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई विधि को, नियुक्त किए गए नियम को ग्रहण किया और विश्वास से उसी चीज को किया, और इसीलिए उसका भेंट ग्रहण योग्य हुआ। दूसरे भाई को मालूम था, लेकिन वो फिर भी अपने बलवे के कारण, अपनी इच्छा के कारण और अपनी मन मर्जी में परमेश्वर के पास आना चाहा। वो सोचा कि उसने जो मार्ग तय किया है, उसने जो तरीका अपनाया है, उसको जो तरीका सही लगता है, उसी तरीके से वो परमेश्वर के पास आएगा। वो परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के पास आना नहीं चाह रहा था, वो अपने तरीके से परमेश्वर के पास आना चाह रहा था। और ये आज हमारी समस्या है। वो समस्या केवल केन की नहीं थी, वो समस्या आज हम सब की है। हम लोग भी अपने ही मन मर्जी से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम हर कोई अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम हर कोई अपने ऊपर भरोसा करके अपने ही तरीके से परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। और
अपनी मन की बातों को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुसमाचार हमें बताता है कि नहीं, मनुष्य की क्रिया नहीं, हमारे हर एक धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैले चिट्ठों के समान है। भले ही हम कितना अच्छी सोच रखें, कितना हम भला सोच रखें, हमें अगर परमेश्वर के पास आना है तो हमें परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए तरीके के द्वारा ही आना है। हम अपने मन से, अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने विचार से, और भले ही हमें कितना वो तरीका अच्छा लगे, हम परमेश्वर के पास आ नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए नियमों का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। कैसे केन को, कैसे आदम को, कैसे सॉरी आबिल को ये पता चला? एक संकेत हमें मिलता है जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 21 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए चमड़ों का अंगरखा मतलब तैयार किया था, जो कि हम 21 पद में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 और उसका 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब ये लोग पाप में गिरे और परमेश्वर जब इनको ढूंढते हुए आया, ये अपने आप को छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपा। तो यही फिर से दिखाता है मनुष्य की कोशिश, आदम और हवा की कोशिश अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आप को ढांपने की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उनका तरीका, आदम और हवा का अपना तरीका, आदम और हवा का उनका अपना सोच अपने आप को ढांपने का पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उपाय किया और परमेश्वर ने पहला बलिदान दिया, और परमेश्वर ने एक नियम को ठहराया कि लहू के बहाने के द्वारा ही, लहू के बहने के द्वारा ही पाप की क्षमा हुई। परमेश्वर ने खुद सबसे पहला बलिदान दिया और उस चमड़ों के अंगरखों को उनको पहनाया अपने तरीके से। ये परमेश्वर का नियम था, परमेश्वर का तरीका था। और हम वही चीज को हम लोग देखते हैं इब्रानी 9 के 22 में, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना लहू के बहाए पाप की क्षमा नहीं है। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 1 से लेकर 12 पद में लहू के महत्व को फिर से उजागर किया गया कि क्यों लहू का बहाना जरूरी है, क्यों लहू के बहाने के द्वारा पाप की क्षमा कैसे परमेश्वर ग्रहण करता है। ये परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया, नियुक्त किया गया तरीका है। और इसी तरीके को उसने आदम की वाटिका में परमेश्वर ने सबसे पहले स्थापित किया, और आदम और हवा को चमड़ों का अंगरखा पहनाया। और इसी चीज को हाबिल ने विश्वास से ग्रहण किया और उसने भी लहू को बहाया। लहू को बहाने के द्वारा उसने विश्वास किया कि ये लहू के बहाने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि मैं अपने तरीके से परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हुए तरीके को मुझे अपनाना है, लहू को बहाना है, और फिर उसके द्वारा ही पाप की क्षमा हो पाएगी। और उसका जो भेंट था वो ग्रहण हुआ। तो उत्पत्ति 4 में हम लोग क्या देखते हैं? एक बलिदान एक मनुष्य के लिए। जब हम पसाव के पर्व में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं एक बलिदान एक परिवार के लिए, एक मेमने का बलिदान एक परिवार के लिए। जब हम मूसा के नियम में जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक मेमने का बलिदान एक राष्ट्र के लिए, इजराइल के लिए, जो कि यह व्यवस्था उसका 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रायश्चित के दिन किस तरह वहां पे ले व्यवस्था उसका 16 अध्याय, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रायश्चित के दिन कैसे एक मेमने का वध किया जाता है। तो 4 अध्याय में, उत्पत्ति 4 में हम लोग देखते हैं कि एक मेमने का बलिदान एक व्यक्ति के लिए। पसाव के पर्व में हम लोग देखते हैं एक मेमने का बलिदान एक परिवार के लिए। मूसा के नियम में हम लोग देखते हैं एक मेमने का बलिदान एक राज्य के लिए, एक राष्ट्र के लिए। और कलवरी पे हम लोग देखते हैं कि एक मेमने का बलिदान जो कि परमेश्वर का मेमना है सारे मनुष्य जाति के लिए। तो ये सोच, ये विचारधारा, ये मेरी बनाई हुई विचारधारा नहीं है, ये बाइबल की विचारधारा है। ये बाइबल के द्वारा नियुक्त किया गया पैटर्न है, बाइबल के द्वारा स्थापित किया गया तरीका है कि किस तरीके से या किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किस बात को परमेश्वर नियुक्त करता है। और अगर हम उसी पैटर्न में चलते हैं, उसी चीज को अपनाते हैं, तो परमेश्वर हमें भी ग्रहण करता है। हाबिल इस बात को समझा, जाना और उसको ग्रहण किया और अपनाया। केन ने भी उस बात को जाना, लेकिन उसने उसको ग्रहण नहीं किया। इसमें हम दूसरा चीज देखते हैं कि इस बलिदान के द्वारा हाबिल ने उसने एक धार्मिकता प्राप्त की। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, उसने धार्मिकता प्राप्त की।
धार्मिकता क्यों उसने प्राप्त की? इसलिए नहीं कि उसने नॉनवेज बलिदान चढ़ाया, मांस को चढ़ाया, ये नहीं था। धार्मिकता उसने इसलिए प्राप्त की क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वो वफादार रहा, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वो ओबीडिएंट रहा, परमेश्वर के नियमों के प्रति वो आज्ञाकारी रहा। और ये कैसे हुआ? मोस्ट प्रॉब्ली या लगता है कि उसका जो भेंट था वो कैसे ग्रहण हुआ, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। दूसरे पद में फिर उसने, तीसरा पद, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज को लेके आया और हाबिल अपनी भेंट को, बकरियों को, एक लौठे के बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसने चर्बी को चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। कैसे इसको ग्रहण किया? क्या परमेश्वर ने हाथ बढ़ा के ग्रहण कर लिया? क्या परमेश्वर ने उसको खा लिया? क्या परमेश्वर ने उसको उठा लिया? कैसे ग्रहण किया उस भेंट को? लगता है कि परमेश्वर ने उस भेंट को आग के द्वारा भस्म करके ग्रहण किया, क्योंकि नॉर्मली ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग यही पैटर्न को देखते हैं, यही तरीके को देखते हैं। जब भी परमेश्वर ने किसी भेंट को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उस भेंट को आग के द्वारा भस्म करके या जला के ग्रहण किया। जैसा कि लेवी व्यवस्था 9 अध्याय के 24 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग न्याय की पुस्तक उसके 6 अध्याय 21 पद में पढ़ सकते हैं गिदियोन के बारे में, उसकी भेंट को कैसे परमेश्वर ने आग के द्वारा ग्रहण कर लिया। हम लोग पहला राजा 18 अध्याय और 38 पद में पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर आग के द्वारा भेंट को ग्रहण करता है। हम लोग पहला राजा 21 अध्याय, पहला इतिहास 21 अध्याय 26 पद में पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास 21 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ सकते हैं। वहां पे भी परमेश्वर आग के द्वारा दाऊद की भेंट को ग्रहण करता है। और फिर दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 1 पद, जहां पे मंदिर के डेडिकेशन के समय में भी परमेश्वर आग के द्वारा भेंट को ग्रहण करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो लगता है कि परमेश्वर का जो ग्रहण करना हुआ, परमेश्वर ने जो उस भेंट को ग्रहण किया, वो इस प्रकार से प्रकट हुआ कि आग के द्वारा परमेश्वर ने उस भेंट को भस्म किया या फिर जला डाला और उसको ग्रहण किया। तो कहीं ना कहीं आग हो सकता है गिरा हो और उस आग के गिरने के द्वारा उस भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया हो, क्योंकि इसी तरीके से आगे चल के भी हम लोग पाते हैं पुराने नियम में कि परमेश्वर ने इन अलग अलग जगहों पे लोगों के भेंटों को, गिदियोन के भेंट को, सुलेमान के भेंट को, दाऊद के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इसलिए हमें बहुत सावधान होना है कि हम कई बार जो आग की बात कई बार करते हैं ना प्रार्थनाओं में, परमेश्वर तेरा आग गिर जाए, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग हमको छू ले, ऐसे शब्दों में बहुत केयरफुल होना चाहिए। केवल कुछ लोग बोलते हैं तो हमें भी ऐसा रिपीट नहीं करना। हमें समझना है कि बाइबल वास्तव में आग से जोड़ के क्या क्या बातें करता है, आग का एक कितना बड़ा महत्व और इंपॉर्टेंस है पुराने नियम में, और कैसे ये एक आग दर्शाता है कि कैसे वो एक सैक्रिफाइस को ग्रहण करता है, एक बलिदान को ग्रहण करता है। और वो बलिदान एक ऐसा बलिदान होना चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए तरीके से हो। तो आग का गिरना और ऐसी प्रार्थना करना, तेरी आग से मुझे भर दे, आत्मा की आग से मुझे भर दे, तेरा आग गिर जाए, हमें इमोशनल होकर ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कितनी बड़ी और गंभीर बात है, और बहुत सोच समझ के हमें ऐसे शब्दों का या फ्रेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी प्रार्थनाओं में। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने इसके भेंट को ग्रहण किया। लेकिन केन कैसा व्यक्ति था? केन एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। वो हर एक चीज को जानने के बावजूद भी उसने अपनी मनमानी की और अपना ही रास्ता उसने चुना। जैसा कि यहूदा उसका 11 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले जो बुक है या किताब है यहूदा, उसमें लिखा है 11 पद में कि केन का अपना रास्ता था। केन के रास्ते के अनुसार मत चलो, केन जिस रास्ते पे चला वैसे मत चलो, क्योंकि केन का रास्ता एक बहुत ही कुटिल रास्ता था। उसी तरह रोमियो 3:10 अध्याय और उसके 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि धार्मिकता जो परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता है उसको तुम लोग नजरअंदाज मत करो। तो जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए तरीके से ही हमें मिल सकता है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हम इस बात को ग्रहण करते हैं, इस बात को हम लोग अंगीकार करते हैं कि बिना बलिदान के, बिना लहू के बहाए हुए पाप की क्षमा नहीं है। और क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तो यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। और आज हम यीशु मसीह के लहू के बहाए जानने के महत्व के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम आज धर्मी ठहराए जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कठोर नहीं है। परमेश्वर एक और मौका देता है केन को। जब उसका भेंट ग्रहण नहीं होता तो परमेश्वर केन को क्या कहता है 5वें पद में?
फिर जब केन और उसकी भेंट का ग्रहण नहीं होता तब यहोवा ने केन से क्या कहा? केन का मन उदास हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि अरे मेरा भेंट ग्रहण नहीं हुआ। तो परमेश्वर क्या कहता है छठे पद में? तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो परमेश्वर मौका देता है केन को कि केन देखो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं हो जा रहा है, तुम वापस आ सकते हो, तुम फिर से ग्रहण योग्य भेंट लेके आओ, मैं तुम्हारी भेंट को ग्रहण करूंगा। ऐसा नहीं कि ये यही सब कुछ फाइनल है, मैंने तुम्हारी भेंट को ग्रहण नहीं किया इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। वापस आओ, पलट जाओ, मन फिराओ, फिर से तुम्हें तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। जैसे तुम्हारे भाई ने एक उत्तम भेंट दिया, इस बात को ग्रहण किया, समझा, तुम भी बात को समझो, तुम भी बात को ग्रहण करो, वापस से भेंट लेके आओ, वापस से ग्रहण योग्य भेंट लेके आओ, मैं तुम्हारी भेंट को ग्रहण करूंगा। लेकिन हाबिल क्या करता है, लेकिन केन क्या करता है? नहीं सुनता है। हम लोग 16 पद में पाते हैं कि वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, क्योंकि उसका हृदय जो है वो पाप से भर गया था, उसका हृदय कठोर हो गया था। पश्चाताप करने की बजाय वो खुद अपने अपने आप को मतलब ऐसा ना, अपने आप को पिटी फील कर रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि अरे क्या हो गया, अपने आप के ऊपर विलाप करना, दुख मनाना, जहां पे उसे पश्चाताप करना चाहिए पश्चाताप नहीं कर रहा था, और एक झूठ मूठ का दिखावा वो करने लगा था। दिखा रहा था कि वो खेदित है, दिखा रहा कि वो दुखी है, लेकिन वास्तव में उसके हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। और वो क्या करता है? अपने रास्ते चले जाता है। हम लोग 11 और 12 पद में क्या पढ़ते हैं? 11 और 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उत्पत्ति 4 उसका 11 और 12 पद। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। परमेश्वर ने उसको श्रापित किया और परमेश्वर ने कहा कि अब से इस भूमि पे तू जो मेहनत करेगा उसकी उपज तुझे नहीं मिलेगी। यानी कि इसका अर्थ यह है कि तू इस कन्विक्शन के साथ, तू इस सच्चाई के साथ जिएगा कि तू कौन है। इस सच्चाई से तू कभी भाग नहीं पाएगा। तू कहीं पे भी जाए, ये भूमि चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि तूने अपने भाई का हत्या किया, तूने तेरे भाई का हत्या किया जो धर्मी था, तूने उस भाई का हत्या किया जिसने धार्मिकता का मार्ग चुना था, और तूने उस मार्ग से घृणा किया। अपने भाई से घृणा करने का अर्थ यह है कि तूने उस मार्ग से घृणा किया जिस मार्ग को तेरे भाई ने चुना, और इस कारण क्रोध में आके तूने अपने भाई का हत्या किया। इस सच्चाई की बोझ से तू कभी भाग नहीं सकेगा, तू कभी इससे छिप नहीं सकेगा, और इसका परिणाम ये होगा कि तू जो मेहनत करेगा उस मेहनत का पूरा फल तुझे नहीं मिलेगा, और तू हर दिन इस सच्चाई के साथ जिएगा कि तू किस तरह एक पापमय चीज को चुन के अपने जीवन में जी रहा है। तू जिस पाप के साथ जी रहा है, तू जिस पाप को चुन लिया, उस चीज का बोझ तुझे हर दिन होता रहेगा, तुझे ये बात हर दिन कोसता रहेगा कि तूने धार्मिकता का मार्ग त्यागा और तूने बुराई का मार्ग चुना। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि हाबिल आज भी हमसे बातें करता है, भले ही वो मर गया है। वो आज भी क्या बातें करता है? वो केन से आज भी बातें करता है। उस समय बात कर रहा था, केन जब तक जिंदा था, तो बाइबल बताती है कि वो बातें कर रहा था। वो केन को याद दिला रहा था बार बार अपने, उसका लहू, हाबिल का लहू अपने भाई को निरंतर याद दिला रहा था कि किस तरह उसने अधर्म के मार्ग को चुना, किस तरह उसने धर्म के मार्ग को त्यागा। लेकिन साथ ही साथ केन आज भी हमसे बातें करता है। 3 मुख्य बातें केन हाबिल आज भी हमसे करता है। पहला, कि मनुष्य परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के सामने केवल विश्वास के द्वारा ही आ सकता है, न कि कार्यों के द्वारा। केन आज हमसे ये बात करता है, क्योंकि केन कार्यों के द्वारा नहीं आया लेकिन हाबिल कार्यों के द्वारा आया। सॉरी, केन कार्यों के द्वारा आया लेकिन हाबिल कार्यों के द्वारा नहीं आया था। तो आज जब हाबिल हमसे बातें करता है, हाबिल हमें यही बात सिखाता है कि हम परमेश्वर के पास कार्यों के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा आए। जिस तरह केन कार्यों के द्वारा आने की कोशिश की,
जिस तरह केन अपने मन मर्जी से, अपनी सोच से, अपनी विचार से और अपनी एक बनाई गई अपने मन मर्जी के अनुसार एक तरीके से वो परमेश्वर के पास आने का कोशिश किया, हम वैसा ना करें। हम अपनी धार्मिकता में, हम अपनी मेहनत के द्वारा, हम अपनी सोच विचार के द्वारा परमेश्वर के पास आने की कोशिश न करें। हम आज कैसे परमेश्वर के साथ आए, परमेश्वर के पास आए, ठीक वैसे ही जैसे हाबिल आया था। हाबिल विश्वास के द्वारा आया था और उसका विश्वास ये था कि लहू मेरे पाप का छुटकारा देगा, ये लहू मेरे पाप को धो देगा, और उसने वो बलिदान चढ़ाया। आज हमें बलिदान नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह खुद एक बलिदान बन के सदाकाल के लिए चढ़ गया है। लेकिन आज हमें यीशु मसीह उस बलिदान विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास आना है। दूसरा, हम परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो प्रकाशन है उसको हम नजरअंदाज न करें और उसको अपनी सोच और विचारधारा को उसके ऊपर थोपने की कोशिश न करें। हो सकता है हमारी सोच और विचारधारा के अनुसार हमें लगेगा अरे ये क्या बेकार की बातें हैं, हमें लगे कि ये मूर्खता की बातें हैं, हमें लगे कि ये काल्पनिक बातें हैं, हमें लगे कि ये नहीं ये हो नहीं सकता, किस प्रकार की बातें हैं ये, तो हमें लगे कि नहीं ये झूठ है। लेकिन हम ये गलती ना करें। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने तरीके को ठहराया है, उसका प्रकाशन दिया है और उसको निर्धारित किया है। तो जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, जिसको परमेश्वर ने दिया है और जिस प्रकाशन को परमेश्वर ने लगातार बाइबल में प्रकाशित किया है, हम उस प्रकाशन के ऊपर अपना भरोसा रखें, न कि अपनी बुद्धि के ऊपर और हमारी समझ के ऊपर। और हम परमेश्वर के प्रकाशन को मूर्खता की बातें न ठहराने की कोशिश करें। परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया जो तरीका है उसको हम एक कथा, कहानी या फिर मामूली बात समझने की कोशिश न करें और उसको अपनी विचारधारा के द्वारा हटाने की कोशिश न करें। और आखिर में जो कोई ये बात हमें सीखना है, हाबिल हमसे आज भी ये बात करता है कि जो कोई परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियम का उल्लंघन करता है, जो कोई परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए तरीके का उल्लंघन करता है, परमेश्वर उसका दंड जरूर देता है। वो व्यक्ति उसका फल जरूर पाता है, वो उससे बच नहीं सकता। जिस तरह केन बच नहीं पाया, केन जहां जहां गया वो लहू वही पुकार के वो बात कह रहा था। हर जगह वो भूमि से उसके भाई का लहू यही कह रहा था कि तूने ठुकराया है, तूने परमेश्वर के मार्ग को ठुकराया है, तू श्रापित है, तूने धार्मिकता को मार्ग को ठुकराया है, तुझे मालूम था, तू जानता था, लेकिन तूने परमेश्वर के प्रकाशन को ठुकराया है। इस चीज से वो कभी बच नहीं पाया और आखिर में उसने उसका परिणाम भी देखा। और ठीक वैसा ही आज हम भी परमेश्वर के प्रकाशन को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद, हमारे पास वो सिद्ध बलिदान जो यीशु मसीह है उसका प्रकाशन होने के बाद, उसका बलिदान आज हमारे सामने हम जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन सब कुछ जानने के बाद जब हम उसको ठुकरा देते हैं, उसका परिणाम भी हम लोग एक न एक दिन भोगेंगे, उससे हम लोग बच नहीं सकते। तो परमेश्वर हमें आशीषित करे, परमेश्वर हमसे बातें करे और हम ये कभी ना भूले कि हाबिल एक मृतक व्यक्ति आज भी हमसे बातें करता है। ये कहता है कि उसने एक बेहतर बलिदान दिया, उसने धार्मिकता प्राप्त किया और हमें आखिर में अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन में उसने जो बलिदान दिया, बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए, अपने जीवन में वो जो धार्मिकता को समझा, परमेश्वर के द्वारा दिया गया, नियुक्त किया गया जो तरीका था, उसको जो उसने समझा, इसके द्वारा हाबिल आज हमसे बातें करता है। तो परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपको एक सही मार्ग में लेके जाए ताकि आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर मोनिश वचन को शेयर करने के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपने वचन को ध्यान से सुना है